आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैंने और एक वीडियो बना रखा है जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का एक्सप्लेनेशन उसमें क्लियरली बताया गया है। आप वो सॉल्यूशन करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियरली हो जाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इस नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये है 38,220, ये हमारा बड़ा नंबर है और 196 छोटा नंबर है। तो हम इसे डिविडेंड मानेंगे और इसे डिविजन मानेंगे और डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। $38,220 डिवाइडेड बाय 196। अब 196 के यहाँ के 3 नंबर को डिवाइड करेंगे पहले, तो 1 से ही करना पड़ेगा। 196, तो हमारा इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 12 - 6 = 6 और यहाँ पे -9 = 8। और यहाँ पे हमारा 2 बच गया। 2 - 1 = 1। 186 बैलेंस रह गया। अब ऊपर से 2 कैरी करेंगे नीचे, तो कितना बच गया? 1862 हो गया यहाँ पे। तो हमें 9 से डिवाइड करेंगे। कैसे पता चलेगा आपको? आप यहाँ का एक नंबर स्किप कर लीजिए, यहाँ का 6 स्किप कर लीजिए, ऐसे जग करके। तो 19 के टेबल में 186, 19 10 जा 190 हो जाता है ना, 19 10 जा 190 हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर बड़े बड़े नंबर्स जब डिवाइड करना होता है तो उसको किस नंबर से डिवाइड करें पता नहीं चलता, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स के टेबल्स तो हमें लर्न नहीं रहते। तो हमें क्या करना रहता है, जैसे कि 196 के टेबल हमें पता नहीं है, आप इसको 19 के टेबल दो, 19 और यहाँ पे भी दो। 19 के टेबल में 186 है, 186 नहीं है, उससे छोटा छोटा नंबर है, क्या है? 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा? 1764 हो गया। 1764 हो गया। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 - 4 8 हो गया। और यहाँ पे 15 - 6 9 और फिर यहाँ पे 7 - 7 0 98 बच गया। और फिर यहाँ का 0 लेंगे, 980 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमारा 980 आ रहा है, 980। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहले डिवीजन में ही 0 रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं इक्वल डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड, नीचे लिख देती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड के लिए हमने क्या मान रखा था? A, और डिविजर के लिए B, और क्वोशिएंट के लिए Q, प्लस रिमाइंडर के लिए R। तो A की वैल्यू क्या है? 38,220 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है? 196 मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू क्या है? 195 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या है? जहां पे रिमाइंडर 0 होता है उसका जो डिविजर होता है ना, वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। देयरफॉर 196, यहाँ पे डिविजर 196 है ना, तो 196 is HCF of
196 is HCF of 38,220 and 196। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 133 और 225 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 225 इज अ बिगर नंबर। सो हम क्या करेंगे, एज ए डिविडेंड 225 को डिविडेंड मानेंगे, 225 को डिविडेंड मानेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 135 वन जा 135। तो इसमें कितना बचेगा, 5 - 5 0 एंड 12 - 3 इज इक्वल टू 9 होगा। आई थिंक 90 बच गया। ठीक है, अब हम चलिए उस फॉर्म में लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A की वैल्यू क्या है, 225 इज इक्वल टू 135 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है, 90। हियर R इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे R क्या है, 0 नहीं है ना। R इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90 होगा। हाँ, अब फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्दर किसको करेंगे, इस 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने 135 को 90 से डिवाइड कर लिया। 91 जा 90, 92 जा 180 हो जाता, 91 जा 90। तो कितना बच गया, यहाँ पे 45 बच गया, है ना, 45 बच गया। अब हम चलिए फिर से उसी फॉर्म में लिखते हैं। 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। हियर ऑल्सो R इज नॉट इक्वल टू 0। R की वैल्यू 0 नहीं है। इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से डिवाइड करते हैं। चलिए, तो ये 45 को हमने 90 को 45 से डिवाइड किया है ना। इस 90 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90। तो इसका रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 0 बच गया। तो हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। हियर R इज इक्वल टू 0। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 0 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यही HCF डिविजर को ही HCF कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। 45 इज ए HCF ऑफ कौन से फंक्शन के होंगे, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 45 होगा, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 45 होगा, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 45 ही होगा। क्यों, अगर 95 45 का HCF निकालना चाहोगे, यहां से आगे शुरू करोगे ना, तो इस हिसाब से आपका 45 भी आंसर आएगा। तो आंसर लिखते हैं। 45 इज HCF ऑफ 225 एंड 135, 135 एंड 90, 45 एंड 90। ये दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। वाह, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शो करना है। इसमें क्या शो करना है हमें, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। हमारा पहले तो ये पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो चलिए, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 100 500, ये सारे क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है।
हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव, हमें यहाँ पे क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, इज द फॉर्म ऑफ 6q+1। अब यहाँ पे 6q+1, तो ये 6 क्या है हमारा डिविजर, है ना, 6 हमारा डिविजर है, इसके लिए हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 1 को हमने 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अगर यही हमने 6 से डिवाइड किया, 2 को हमने 6 से डिवाइड किया, 2 को हमने 6 से डिवाइड करा तो क्या होगा, 2 को नहीं, 3 को, 3 है ना हमारा ऑर्डर इंटीजर, डिवाइड किया तो क्या होगा, फिर यहाँ पे भी 0 आएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। फिर हमने 5 को डिवाइड किया तो क्या होगा, 6 0 0 और हमारा आंसर 5, रिमाइंडर 5 हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये जो वर्क है आप रफ में करोगे, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए करा है। इस क्वेश्चन के 2 मेथड है, ये मैं पहला मेथड बता रही हूँ और एक मेथड है बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो पहला मेथड आप समझ लीजिएगा कि किस हिसाब से किया है। आप क्वेश्चन में एग्जाम में क्या लिखोगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू ये होते हैं, ये स्टेप लिखोगे। उसके बाद ये सारा वर्क है रफ में करोगे, ठीक है। हमने अब इसको 7 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया था, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। अब हमने फिर 9 को डिवाइड करा 6 से, 6 1 जा 6 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब हमने फिर 11 को डिवाइड करा 6 से, तो 6 1 जा 6, हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ 135 था फिर 135 आएगा। फिर अगर हमने आगे 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। फिर 15 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर हम 17 को डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही इसी 4 प्रोसेस में आएगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा इससे, कि अगर हमने डिविडेंड ए माना, है ना, ए माना, और तो क्या होगा, BQ प्लस आर, ठीक है, BQ प्लस आर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं फिर, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड प्लस 1 हुआ ना। फिर हम इस क्वेश्चन को किस टाइम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को किस टाइम लिखे, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, है ना। यहां इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, है ना। अगर हम 13 को डिवाइड करते हैं तो 13 को डिवाइड करते तो कैसे होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, यही होता ना। अगर हम 15 को डिवाइड करते तो क्या होता है, सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी यहाँ पे मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे कैसे करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, यही होता ना, यही होता या नहीं होता। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हमने 0 1 2 यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे 0 1 2 ये सारे हमने क्यू एज्यूम किया तो क्या होगा, ये 6q प्लस 1 इसी फॉर्म में आएगा ना। और इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 3 एंड यहाँ पे और 6q प्लस
5, यही होगा ना, यही होगा या नहीं होगा, इसको कंक्लूजन करेंगे। अगर 0 1 2 हमने एज्यूम कर रखा, क्या एज्यूम करा, ये हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर करा। हाँ, एनी इंटीजर वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो 0 1 2 ये हमने इंटीजर करा, तो 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5, यही आंसर होगा ना। तो हम लास्ट का आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट का आंसर, every positive odd integer is form of the is 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन उसी का मेथड सेकंड डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ये मेथड पकड़ा, अब दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर को हमने डिविडेंड को ए सम करा, तो क्या लिखेंगे, let a be the any positive integer, be the any positive integer। a क्या है हमारा, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने इंटीजर को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 6 से। हम क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए आपने हमारे 6 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 6q है, इसके लिए हमने इसी का अल्टरनेटिव मेथड देख रहे हैं ना ये, तो हम इसको, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने रिपीट क्वेश्चन नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मेथड अल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 6 है, 6 से हमने डिवाइड करा, तो 6 को हमने q से डिवाइड करा। ठीक है, q से, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, 6q आएगा और रिमाइंडर हमारा r आएगा ना। अब अगर हम उसको इक्वल डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a = 6q + r 6q + r, इसी फॉर्म में लिखेंगे ना। तो इसमें कंडीशन क्या है, ये जो r है ये क्या है, 0 का बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होगा। r की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, यस और नो। और ये जो r है ये हमारा क्या होता है, डिविजर से छोटा होता है ना, इस 6 से छोटा होगा, यस और नो। r इज लेस देन और इक्वल टू डिविजर, तो ये क्या होगा, ये डिविजर से छोटा होगा, है ना। तो r की पॉसिबिलिटीज क्या है, r = क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, r की पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 1 2 3 4 5। चलो ये जो नंबर, ये जो पॉसिबिलिटीज है हम इसमें पुट करते हैं, तो क्या होगा, a की वैल्यू a = क्या होगा, 6q + 0, है ना। दूसरे a की वैल्यू क्या होगा, 6q + 1, तीसरे a की वैल्यू क्या हो गया, 6q + 2, a की वैल्यू, तो फिर आगे क्या है, 6q + 3, फिर से क्या होगा, a 6q + 4, और फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 6q + 5। ये हमारे पॉसिबिलिटीज है ना। a की वैल्यू सिर्फ इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ रिमाइंडर की वैल्यू हमने पुट कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो अब इसमें नोट करने वाली बात है, जो इवन नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछा गया है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 0 इवन नंबर्स को कट कर देंगे, जैसे कि रिमाइंडर इवन है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये 2 भी इवन नंबर्स को कट कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या बच जाएगा, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। तो यही तो क्वेश्चन का आंसर है कि एवरी ऑड इंटीजर
every any positive odd integer is form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 2, so 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, इसी फॉर्म में होगा. सो ये हमारे पॉसिबिलिटीज, ये जो केसेस है, ये दोनों केसेस हमें एप्लीकेबल नहीं होगा. ये केस भी होगा क्योंकि ये इवन इंटीजर्स में आ जाते हैं. तो ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? ये. तो लास्ट का स्टेटमेंट हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा है ना, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, इसी फॉर्म में लिखेंगे. तो बस यही लास्ट का स्टेटमेंट आपको लिख देना है. तो आपको दोनों मेथड से जो मेथड इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा. आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो. अगर आपको लगे कि ये आपको समझ में आया है या फिर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए. ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल में 10th के सारे सिलेबस कवर करूंगी. इसमें RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें क्या पूछा गया है कि आर्मी कॉन्टिजेंट है ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स है. आर्मी कॉन्टिजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स है. और आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स है? कितने मेंबर्स है इसमें? 32 मेंबर्स है. तो अब हमें क्या करना है, इसमें इनको ग्रुप में खड़ा करना है कॉलम वाइज. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मर्ज? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए दोनों नंबर्स में से तो क्या होगा? इसमें हमें HCF निकालना पड़ेगा. तो चलिए निकालते हैं HCF ऑफ, किसका निकालना है HCF? इन दोनों नंबर्स का, 616 एंड 32, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है. तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. तो बड़ा नंबर कौन सा है? 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे. 32 1 जा 32, कितना बैलेंस रह गया इसमें? 29 रह गया. और यहां से हमने 6 ले लिया और 9 जा 288. तो हमारे इसमें कितना रिमाइंडर रह गया? 8 रह गया. 8 रह गया. अब फिर हम चलिए लिखते हैं कि अपना मेथड है, क्या है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R. तो A की वैल्यू क्या है? 616 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है? 32 और Q की वैल्यू क्या है? 19 प्लस R की वैल्यू क्या है? 8. यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं. आगे का प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस 32 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 32 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 8 से डिवाइड करें, 8 4 जा 32. हियर वी कैन गेट रिमाइंडर 0. तो हम पहले उस मेथड से लिख लेते हैं. 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0. अब यहां पे R इज इक्वल टू 0 आया है. दैट मीन्स R जब 0 आ जाता है उसका डिविजर क्या होता है? HCF होता है. तो इसका HCF क्या होगा? HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8. ठीक है, इसका HCF 8 है. तो कितने कॉलम्स होंगे? देयरफॉर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज मैक्सिमम नंबर्स
of columns are 8। कितने कॉलम्स होंगे? 8 कॉलम्स होंगे। चलिए, समझ में आया? आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। हाँ, और स्कूल में भी इसी टाइप में ही सॉल्व करना है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। हमें क्या बताना है? एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर का show that the positive any positive integer is either form of 3m और 3m plus 1। ठीक है, स्क्वायर, एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो देखते हैं। तो पॉजिटिव लेट हमने क्या करा है इसमें, लेट x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। x क्या मानेंगे? पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। अब x को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे तो अगर x को मैंने क्या करा, डिवाइड किया। यहाँ पे क्या है, 3 है ना, 3m और 3m प्लस 1। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये q होगा, 3q हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, ये नीचे r रह जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, हमारा रेगुलर मेथड से करेंगे। x इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। ठीक है ना, बट r इज 0 से बड़ा होगा, r कंडीशन है, 0 से बड़ा होगा r और डिविजर से छोटा होगा। हाँ, यही होगा ना। यह डिविजर कितना है, 3 है, 3 से छोटा होगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, r में भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हाँ या ना? आप मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप अपने स्कूल में इसके नीचे ये लिखोगे। ठीक है। हाँ, अब ये हो गया। तो x की पॉसिबिलिटीज क्या है? x की पॉसिबिलिटीज क्या होगी? x इज इक्वल्स टू केस 1, केस 1 डिस्कस करें। x केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो केस 1 क्या होगा, x, अब ये x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q प्लस 0, r की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। दूसरे केस क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तीसरा केस क्या हो सकता है, 3q इज इक्वल प्लस 2, ये होगा। अब ये x की वैल्यू निकल गई, बट हमें क्या है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हम 3q का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यही होगा ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा। हाँ, इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से भी हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, 3q स्क्वायर प्लस 3q और फिर प्लस 1, यही होगा ना। और इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे भी हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं कि, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 9q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 4q
अब इस 4 है ना, इस 4 में से हम 1 यहां लिख देते हैं और फिर ये 4 है ना, 4 में से हमने 3 निकाल दिया, हमने 1 यहां लिख लिया और फिर यहां पे 1 लिख दिया। ठीक है। तो कितना हुआ? अब आखिरी स्टेप क्या होगा? ये मैंने तीनों केसेस आपको ऐसे बताई हूं, आप अब नीचे नीचे भी लिख सकते हो या फिर इस टाइप में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। अब इस फंक्शन को मैंने एम एम मान लिया। ठीक है, 3q² को एम मान लिया तो क्या होगा? 3m हो जाएगा। कंसिडर 3q² इज इक्वल टू एम। कंसिडर कर लिया ये कि 3q², और यहां पे भी मैंने क्या, x² इज इक्वल टू 3, इस फंक्शन को मैंने m मान लिया, m+1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे कंसिडर क्या किया? कंसिडर 3q² प्लस 3q इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू m, m, इसको मैंने ये मान लिया। अब यहां पे क्या होगा? x² इज इक्वल टू, इस फंक्शन को मैंने m मान लिया तो क्या, 3m+1। यहां पे मैंने क्या कंसिडर किया? 3q² प्लस 4q+1 इज इक्वल टू m। ठीक है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। तो अब ये हमारा यही तो फाइंड आउट करना था कि जितने एवरी पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर के किस फॉर्म में होगा? 3m+1 इस फॉर्म में होगा। तो यही तो हमने निकाल लिया है ना। तो लास्ट का आंसर मेरे नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देयरफॉर m इज इंटीजर, देयरफॉर m क्या होगा? इंटीजर होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या इंटीजर ही तो आएगा, कोई भी इंटीजर। हेंस it can be said that, hence it can be said that the square of any positive integer, the square of any positive integer is form of m and 3m और 3m+1। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। इस फॉर्म में होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा? आइदर 9m के फॉर्म में होगा या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा और 9m+8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हम क्या मानेंगे? लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो हम इसको क्या करेंगे? हमने a इज इक्वल टू x माना, b इज इक्वल टू हम 9 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है ना, 9 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 9 से लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। डिवीजर अगर हम 9 ले रहे हैं तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज कहाँ तक होगी? 0 से लेके 8 तक, है ना। क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? डिविजर से छोटा होता है और 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन 9 को क्या हो रहा है? 3 डिविजिबल बाय हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें b हम 3 लेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे इनको। तो डिवाइड करते हैं। हमने x को हमने b से डिवाइड कर लिया। b कितना है? 3 है। तो क्या हुआ? 3 हम यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 3q होगा और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? r बच जाएगा, है ना। r बच जाएगा तो r क्या होगा? r की पॉसिबिलिटीज क्या है? ये तो 0 होगा या फिर इक्वल टू लेस
आर होगा। 0 या तो लेस देन और इक्वल टू आर होगा, है ना, आर से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा। और आर क्या होगा, लेस देन डिविजर, डिविजर कितने हमारा यहाँ पे 3 होगा, हाँ या ना। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अब आगे के क्वेश्चन पे प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होगी, अगर हम इस इक्वेशन को, इस प्रोसेस को अगर हम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी 3 प्लस 0 होगा, क्योंकि आर की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 0 1 या फिर 2। आर की पॉसिबिलिटीज इतनी होगी ना, यस और नो। तो फिर हमने इसके बेसिस पे ही हमने केस 1 का कंसिडर कर लिया, ये केस 1 कंसिडर कर लिया। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा। और तीसरा केस देख लेते हैं, x की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, केस 3, x की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। हाँ, अभी तो ये निकाली, x की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। या सेकेंड भी इसी तरह लिख लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब सेकेंड थर्ड पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब इसका क्यूब कर ले तो कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यूब। और यहाँ पे कितना होगा, 3, इसको इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब का, तो क्या होगा इसका 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, यही होगा ना। अब इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल देते हैं, तीनों में 27 और 9 है, तो 9 को कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, इसमें से भी हम 9 कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3q क्यूब रहेगा। इसमें से हमने 9 कॉमन निकाल दिया तो इसमें ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस क्यूब, और यहाँ पे 1 हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसका भी क्यूब कर लेते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से भी हम 9 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, 27 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब और फिर अंत में हमारा ले जाएगा 8 रह जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 9 कॉमन निकाल देंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा। अब हमने ये लिख लिया। अब हम इस फंक्शन को, ये जो 3q क्यूब है यहाँ पे हम m कंसिडर कर सकते हैं, 9m हो जाएगा ये। वेयर क्या कंसिडर किया हमने, 3q क्यूब इज इक्वल टू m, 3q क्यूब को हमने m कंसिडर किया, 3q क्यूब को m कंसिडर किया। और यहाँ पे भी हम इस फंक्शन को m कंसिडर कर सकते हैं तो क्या होगा यहाँ पे आंसर 9m प्लस 1। यहाँ पे भी कंसिडर क्या हमने कंसिडर किया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इन फंक्शन को यहाँ पे 3q क्यूब रह जाएगा, क्यूब 6q क्यूब प्लस 4q प्लस 8, ठीक है। अभी इसको हमने m कंसिडर किया, इस फंक्शन को हमने m कंसिडर कर दिया तो क्या होगा 9m प्लस 8 रहेगा। हमने फिर इस 3q क्यूब प्लस 6q क्यूब
प्लस 4q प्लस इसको इज इक्वल टू m कंसिडर कर लिया। तो आया समझ में कि कैसे किस हिसाब से किए? कुछ नहीं, हमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी केस सेकंड में भी x की वैल्यू निकली। पॉसिबिलिटीज है ना, केस 1 केस 2 ये केस 3, ये क्या है? पॉसिबिलिटीज है। रिमाइंडर के हिसाब से हमने पॉसिबिलिटीज कंसिडर की है। ये पॉसिबिलिटीज 1, ये पॉसिबिलिटी 2, ये पॉसिबिलिटी 3, तीनों के हिसाब से क्या, फिर इन तीनों का हमने क्यूब किया। अब हम लास्ट का आंसर लिखेंगे। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लास्ट का आंसर लिख लेती हूँ, आप सबसे नीचे लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो क्या लिखे? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द क्यूब of any positive integer is form of 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। यह हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट का आंसर यहाँ आ रहा है ना, 9m आ रहा है, 9m plus 1 आ रहा है, 9m plus 8 आ रहा है। अब सबको प्रॉब्लम आएगी कि हमने m क्यों लिया? 3q क्यूब। m क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है। m क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हमने 3q क्यूब किया तो फिर कोई भी इंटीजर ही तो आएगा, कोई भी काउंटिंग नंबर ही तो आएगा, इसके लिए हमने m ले रखा है। आया समझ में? अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी को हेल्पफुल हो तो उसे शेयर भी ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।